हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट। जी हाँ, तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। जी हाँ, और मैंने जितने भी मॉडल कवर करा दिए हैं आपको देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपको एजीटी क्वेश्चन मॉडल सेट से ही आएगा तो आपको देखना जरूरी है। क्लास के लास्ट तक बने रहना है और जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको सारे क्वेश्चन का साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में? संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? जी हाँ, तो कौन से घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? किसकी? यानी संभववाद की अवधारणा में। तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? यहाँ पे 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी रेड डीजल को कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। जी हाँ, तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी फ्रेडरिक रेडजेल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? जी हाँ, कौन सा एक कारक नहीं है? तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी आवास हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा द्वीप है? तो ये 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, जावा हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? जी हाँ, कौन यहाँ पे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। जी हाँ, तो किस पर जनसंख्या केंद्रित है? यहाँ पे 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नदी घाटियों के उच्च भागों में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? तो आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, आपको बताते चलना है। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, कौन सा आयु वर्ग है? तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 से 59 वर्ष। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? जी हाँ, तो कौन से आधार पर होता है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं आकार बिंदु के आधार पर होता है। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? जी हाँ, तो किस विद्वान की देन है? तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं डॉक्टर महबूबुल हक राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएंगे मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का। मसाई क्या है? जी हाँ, तो मसाई क्या है? तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एक क्या है? जनजाति है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? जी हाँ, कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? अंगूर की खेती कहलाती है। जी हाँ, तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं विटीकल्चर कहलाती है। चलिए, इसी तरह आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। क्या बोला जा रहा है 15 में? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? जी हाँ, तो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है चावल? तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उष्ण आर्द्र। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, गेहूं क्या है? ये रोपण फसल नहीं है। अब यहाँ पे 17 का मुझे राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? जी हाँ, तो कौन सी यहाँ पे खाद्य फसल है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मक्का क्या है? खाद्य फसल है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? जी हाँ, तो किसको क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, यानी गन्ना को क्या कहा जाता है? यानी क्यूबा की रानी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जी हाँ, कौन सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी चिली राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? जी हाँ, तो कौन सी कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन
नंबर 21 क्या बोला जाए 21 में निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। जी हाँ, तो कौन सी अर्थव्यवस्था में, तो ए 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब 22 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। जी हाँ, तो कौन सा अग्रणी देश है, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अध्यापन ये क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप है। जी हाँ, आपको क्लास के लास्ट तक इसी तरह बने रहना है और क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। इस मॉडल सेट में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जी हाँ, आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आपको टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है और लाइव कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, वहाँ से आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी नोट्स पीडीएफ चाहते हैं तो आप वहां से सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। हेमाटाइट एस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। जी हाँ, तो किस धातु का उत्पादन होता है, तो 24 में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लोहा का उत्पादन होता है। चलिए अब क्वेश्चन 25 देख लेंगे अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 25 में, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से है। जी हाँ, कौन कौन से हैं, तो 25 में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे व्यावसायिक नगर है, तो 26 में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए और राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा, सुएज नहर निम्न में से किससे जोड़ती है। जी हाँ, तो किससे जोड़ती है, तो 27 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में। जी हाँ, तो फटाफट आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पत्थर नहीं है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे आंतरिक सामुद्रिक पत्थर नहीं है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मेम्फिस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। जी हाँ, तो किस देश में है, तो 29 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। जी हाँ, तो किस महाद्वीप से होता है, तो 30 में आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं यूरोप से होता है। चलिए आप क्वेश्चन में देख लेंगे नहीं, तो क्वेश्चन में 31 क्या बोला जा रहा है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। जी हाँ, कौन सबसे बड़ा निर्यातक देश है रबर का, तो 31 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मलेशिया। अब क्वेश्चन में 32 क्या बोला जा रहा है, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, तो 32 में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यापार संतुलन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। जी हाँ, तो किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है, तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं सार्क। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। जी हाँ, 34 में क्या बोला जा रहा है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जी हाँ, तो किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है, वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी। जी हाँ, कितनी मिलियन सिटी थी, तो यहाँ पे 35 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, भिलाई नगर किस वर्ग का है। जी हाँ, तो भिलाई नगर किस वर्ग का है, तो 36 में आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, औद्योगिक वर्ग का है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जाए, 37 में निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, 37 में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं काम और रोजगार। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। जी हाँ, कौन सा राज्य है यहाँ पे, तो यहाँ पे 38 में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, 39 में भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई। जी हाँ, तो कब की गई थी सबसे पहली जनगणना, यहाँ पे 39 में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1872 ईस्वी में की गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। जी हाँ, कौन सा राज्य यानी राज्य था 2011 में, तो 40 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गोवा। अब यहाँ पे 41 को देखिए क्या बोला जा रहा है, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। जी हाँ, कौन सा महाद्वीप है, तो 41 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं अफ्रीका।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नहीं क्वेश्चन नंबर 42, जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताना मत भूलिएगा, आपको क्लास क्लास तक आंसर बताते चलना है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? जी हाँ, कौन सा राज्य है यहाँ पे? तो 42 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हरियाणा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? जी हाँ, यहाँ पे कौन राजधानी नगर है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चंडीगढ़। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? जी हाँ, कौन से यहाँ पे 44 में करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं त्रिपुरा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। जी हाँ, तो 45 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? जी हाँ, कौन सी बस्ती है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जी हाँ, कौन अग्रणी राज्य है गेहूं उत्पादन में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे 47 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? जी हाँ, कौन यहाँ पे संबंधित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मत्स्य पालन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? जी हाँ, कौन यहाँ पे राज्य है मूंगफली का उत्पादक? तो यहाँ पे 48 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, बी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? जी हाँ, कौन सा क्षेत्र है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? जी हाँ, कौन सी बेसिन है यहाँ पे? तो 50 का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, नहीं माही बेसिन क्या है, पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। जी हाँ, अभी आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, अभी क्लास को आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हम लोग 70 क्वेश्चन कवर करेंगे आज की इस मॉडल सेट में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एज इट इज। तो आपको देखना है, क्लास को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना, जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप वहां से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है 51 में, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जी हाँ, तो किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ पे 51 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, नहीं चक्रीय संसाधन है। चलिए यहाँ पे 52 में क्या बोला जा रहा है, इंदिरा गांधी नहर है। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, तो कौन से राज्य में है? तो यहाँ पे 52 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजस्थान में है। अब यहाँ पे 53 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? जी हाँ, तो कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, और राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अंकलेश्वर क्षेत्र है, जी हाँ, तो किस राज्य में है? तो 54 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुजरात में है। अब यहाँ पे 55 में क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सा एक लौ अयस्क नहीं है? यहाँ पे कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो यहाँ 55 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं एंथ्रासाइट यह क्या है, लौह अयस्क नहीं है। अब यहाँ पे 56 में राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, कौन सा खनिज है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लिग्नाइट क्या है, इसको भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है, भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? जी हाँ, तो किस प्रकार का है? तो यहाँ पे 57 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बिटुमिनस। अब यहाँ पे 58 में राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? जी हाँ, कौन यहाँ पे झारखंड में नहीं है? तो 58 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिंगरौली, ये झारखंड में नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है, बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? 59 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जी हाँ, किस राज्य से नहीं में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है? जी हाँ, तो किस राज्य में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुंबई में स्थित है। चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग में यानी उद्योग से संबंधित है? यहाँ पे 62 में कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं उपभोक्ता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा।
मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? जी हाँ, तो कहाँ है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क? तो 63 में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्नाटक में है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? जी हाँ, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो यहाँ पे 64 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पे 65 देख लीजिए, कोलकाता पत्तन स्थित है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में कोलकाता पत्तन यानी स्थित है? तो 65 में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पश्चिम बंगाल में। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ने जल परिवहन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? जी हाँ, तो कितने मंडल में किया गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 18। अब यहाँ पे 68 को देखिए क्या बोला जा रहा है? भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, तो कब हुई थी? तो यहाँ पे 68 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वेरी गुड, यहाँ पे सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर बी 1911 में हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए अभी क्वेश्चन में 69 क्या बोला जा रहा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तूतीकोरिन पत्तन स्थित है। जी हाँ, तो किस राज्य में स्थित है? तो 69 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं तमिलनाडु में है। चलिए आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताइए आज के इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल यानी जल जन्य रोग है? तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वेरी गुड, 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अतिसार। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज का जो मॉडल सेट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, और मैं लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।